फॉर्मूला यूज करोगे एन वाला, तो एन इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 आपका बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको कमेंट में बताया भी था। तो बाकी स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि एपी क्या होता है और एपी में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, बाकी सबसे डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में आपकी ये वीडियो अराउंड 6 मिनट की होगी, 6 से 7 मिनट मान लो, 10 मिनट के अंदर ही होगी, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। इसको आपको प्रॉपर अच्छे से देखना है। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आपका मैक्सिमम पार्ट चैप्टर नंबर 5 का ईजी बन जाएगा, क्योंकि मेन तो ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बाकी सारे पार्ट, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे। बाकी सब समझने की देरी है, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं और समझेंगे एग्जाम्पल के साथ और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शनल वीडियो। तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 क्या है? समानांतर श्रेणी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें आप कुछ पद पढ़ते हो, ठीक है। एपी मतलब क्या था पहले समझो। एपी मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। जैसा कि नाम में पता चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर तो लगातार, समान अंतर, समान अंतर को क्या लिखोगे आप? समान अंतर। तोड़ दो इसको, समान अंतर। नाम में पता चला समान अंतर। तो जिसमें समान अंतर होता है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर मतलब कि उसके बीच डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। समझ आई बात? नाम से पता चल रहा है समांतर श्रेणी। इवन क्या होगा? प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद। और E2 क्या हो जाएगा आपका? दूसरा पद, दूसरा पद। इस तरीके से आप कितने पद लिख सकते हो? 1000 पद भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी आप 100 पद कितने लिख सकते हो। तो ये नंबर बताते हैं कि कौन सा पद है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो क्या होगा? दूसरा पद होगा। और यहाँ पे 2 लिखा होगा तो दूसरा पद होगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्या होगा? तीसरा पद होगा। क्या होगा? तीसरा पद होगा। समझ आई बात? इस तरीके से तो क्या होगा? तीसरा पद। ओके। बाकी इसकी एक्सरसाइज की डिटेल वीडियो मैं करवाऊंगा आपको, और करवा भी रहा हूँ आपको। बाकी एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट की वीडियो अच्छे से आएगी आपके लिए। बाकी उसको भी आपको मिस नहीं करना, देखना अच्छे तरीके से, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। बाकी यहाँ पर देखो A1 क्या है आपका? प्रथम पद हो गया। A2 क्या होगा? दूसरा पद हो गया। A3 क्या होगा? तीसरा पद। अब भैया पद कैसे पता करेंगे कौन सा पद है? तो पद पता करने के लिए आपको यहाँ पे देखना नंबर। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो तीसरा पद होगा, 2 लिखा होगा तो दूसरा पद होगा, 1 लिखा होगा तो प्रथम पद होगा, ठीक है। तो वैसे एक तो दिखता नहीं है, तो बाकी यहाँ पर सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं A को, A, ठीक है। अगर यहाँ पर A4 लिखा हो तो क्या होगा? जल्दी बताओ। चौथा पद। अगर A5 लिखा हो तो क्या होगा? आपका 5वां पद, ठीक है। अगर A10 लिखा तो क्या होगा? आपका 10वां पद हो जाएगा। अगर A100 लिखा तो क्या हो जाएगा? आपका पूरा पद, ठीक है। इस तरीके से पता करना है आपको। अब देख रहे हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं पहले फॉर्मूले। पहला आपका 2 ही फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पद निकालने के लिए और दूसरा आपका योग निकालने के लिए। बस सिंपल है। यहाँ पर लिखोगे n। n क्या आपका? n मतलब पद। क्या होता है? a प्लस में n माइनस में 1 d, ठीक है। यहाँ पर n क्या है कि कितने पद हो, ठीक है। कितने पद निकालने, 100 पद निकालना है, 10 पद निकालना है, 1000 पद निकालना है, वो है, ठीक है। ए क्या आपका? प्रथम पद है। तो n क्या आपका? पद हो गया। n आपका हो गया पद। और d क्या होता है आपका? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी होता है आपका सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और n हो गया आपका पद, नंबर्स, ठीक है। और ये हो गया प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है। बाकी इस तरीके से हो गया। एन का 2 फॉर्मूला होते हैं आपके। पहला फॉर्मूला क्या है आपका? n/2 2a प्लस में n माइनस में 1d। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? Sn बराबर में n/2 an प्लस में a प्लस में a लिख दो यहाँ पर, सिंपल सा। तो ये वाला जो फॉर्मूला ये इसी डिराइव हुआ है, इसी से। कैसे बना देखते हैं एक बार। तो Sn बराबर में n/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना, देख दो यहाँ पर फिर, ठीक है। n माइनस 1d। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम an बोलते हैं। बस हो गया, बस आप पुट कर दो। Sn बराबर में n/2 a प्लस में an। अब भैया वाला फॉर्मूला कभी यूज करते हैं जब आपको क्वेश्चन में an दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जब a, n और d का मान दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो बाकी ये 3 फॉर्मूले थे आपके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं? इसका एग्जांपल देखते हैं। आपने फॉर्मूला तो पढ़ लिया है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा 3, 6, 9, 12। अब बताना है आपको क्या एपी है ये, देखते हैं। तो पहला पद क्या होगा आपका? एपी कैसा पता करेंगे? अगर इनके बीच का डी बराबर होगा, सारा अंतर आपका एपी होगा। तो पहला पद क्या होगा आपका? 3 हो गया। दूसरा पद कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ पे आप एक चीज़ लिख दो कि A1 बराबर में 3, E2 बराबर में 6 लिख दो, A3 बराबर में 9। ये तो पता कर लोगे ना, ईजी है। पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद कितना है? 12 हो गया। पहले आप निकालोगे यहाँ पे D1। D1 कैसे है? हम पता कर रहे हैं कि AP है कि नहीं है, ठीक है। तो D1 कैसे निकालोगे? A2 माइनस में A1। A2 लोगे और उसमें से 1 माइनस कर दोगे, उससे कम वाला, और D1 आ जाएगा, ठीक है। तो A2 कितना है आपका? 6 है, माइनस में 3 कितना आ गया? 3 आ गया ना। D2 कैसे निकालोगे आप? A3 लोगे और उसमें से A2 माइनस कर दोगे। A3 माइनस में A2 कर दो, कितना आ गया? 9 माइनस में 6,
तो कितना आ गया 3 आ गया यहाँ पर। ऐसे D3 निकाल लो, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये आपका AP होगा। तो D3 निकालोगे तो कैसा होगा A4 माइनस में A3, एक ज़्यादा लेना है, तो ये चौथा पद ले लिया, उसमें तीसरा पद हमने माइनस कर दिया। चौथा पद क्या है आपका 12 है माइनस में, तीसरा पद क्या है आपका 9 है, कितना आ गया आंसर 3 आ गया। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि तीनों जगह बराबर आ रहा है, तो D1 जो है D2 के बराबर है और D3 भी बराबर है। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि AP है कि नहीं है। सबके बीच का सारवंतर निकालना है, उसको D1 और D2 और D3 लिखना है इस तरीके से, और बाकी देखना है कि बराबर आ रहा है 11, और बराबर आता है तो क्या होगा वो AP होगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो लिखोगे AP है, लिखोगे AP है। अब इसके बाद का काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आपको 10 पद और निकालने, ठीक है, 10वां पद क्या होगा, लिखोगे 10वां पद, 10वां पद क्या है। मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया था और आपके लिए क्वेश्चन बनाया लाइव, और आपको ऐसे करवा रहा हूँ। बाकी बुक में आपके क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिंपल बता रहा हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है 10वां पद। 10वां पद मतलब n इक्वल टू में 10 रखना है आपको। 10वां पद मतलब कौन सा फॉर्म यूज करोगे, an वाला, तो an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 d वाला। अगर सम बोले तो ऐसा वाला फॉर्म यूज करोगे। बाकी यहाँ पर क्या आपका 10वां पद निकालना है। 10वां पद क्या होगा, 10 पदों का योग नहीं बोला है, 10वां पद क्या होगा वो पूछा है इससे। तो n इक्वल टू आप लोगे 10, ठीक है, a इक्वल टू कितना आपका 3, सारी वैल्यू पर लिख लो ताकि आपको ईजी रहे। d हमने निकाल लिया, 3 आ गया। बाकी फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, an वाला, a प्लस में n माइनस में 1 d। पुट कर दो, कौन सा पद निकालना है 10वां, तो यहाँ लिखोगे अब 10, ठीक है, n की जगह लिखोगे 10, a बराबर में 3 हो गया। मैं सिंपल ठीक बताऊँगा इसकी में, इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, ज़रूरत ही नहीं फॉर्मूला लिखने का। 10 माइनस में 1 d कितना आपका 3 हो गया। 8 n कितना है आपका 3 प्लस में 10 माइनस 1 9, 9 इंटू में 3 कितना आ गया 3 प्लस में 9 3 जा 27, 27 और 3 30, तो कितना आ गया 10 होगा 30। तो साफ दिख भी रहा है कि 3 दाम कितना होता है 30 ही होता है। ठीक है, तो 10 पर क्या हो गया आपका 30 हो गया। तो आपको इस तरीके से निकालना है। मान लो कोई बड़ा नंबर दे दें तो वहाँ पे आपको इस तरीके से सॉल्व करके निकालना है, और यही आपका तरीका है सॉल्व करने का। देखो आपको इसकी इजी ट्रिक बताता हूँ क्या है। अगर आपको 8n लिखा हो, दिखाई दे रहा है 8n लिखा हो तो क्या लिखोगे आप, a प्लस में इससे एक कम यानी 9d हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 100 लिखा हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर इससे एक कम, तो 100 से एक पिछला नंबर क्या होता है 99 होता है, तो a प्लस में 99d। और यहाँ पर अगर बोला हो 1000वां पद क्या होगा इसका, तो लिखोगे a प्लस में 999d। तो इस तरीके से आपको एक कम लेना है। ठीक है, अगर बोला जाए a4 क्या होगा आपका, तो a प्लस में 3d हो जाएगा। अगर बोला जाए अगर a3 बोला जाए तो क्या होगा a प्लस में 2d हो जाएगा, सिंपल सा। अगर आपको a2 बोला जाए तो क्या होगा a प्लस में 1d, और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d आने वाला है, तो लिखोगे a प्लस में d इस तरीके से। तो समझ में आ गया आपको। तो n माइनस 1 होता है वहाँ पर, ठीक है, तो 1000 में से 1 माइनस कर दो, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है d के साथ। बाकी यही थी सिंपल से ट्रिक, और बाकी यही था आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। इस वीडियो को आपको अच्छे देखना है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, पहले पेज पर ही, और उसको याद कर लेना है, वही उसी का यूज़ आपको मतलब पूरे चैप्टर में होने वाला है, जितने भी लेक्चर्स आपके आएंगे, जितने भी वीडियो आएंगे। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पार्ट 1 के साथ मिलेंगे। बाकी उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा मैं, बाकी आप जाकर देख भी सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।